लाने के लिए हम लोग जाते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं। जैसे एक कुंटल चावल लिखे तो सिर्फ 25 किलो मिल रहा है। एक कट्टा दाल लिख रहे हैं तो 10 किलो मिल रहा है मात्र। ये कौन दे रहे हो? इवेंट वाले बीजेपी के विधायक आए ना, कोई कार्यकर्ता है, नहीं उससे है। कोई मतलब नहीं है। वो कार्यकर्ताओं की थोड़ी रख रखाव है। बाबा जी का भावनात्मक जुड़ाव होगा, मेरा तो कोई जुड़ाव नहीं है, मैं निष्पक्ष हूँ। चाहे वो कांग्रेस के काल में भी मैं इस तरह से रिपोर्टिंग किया था, मेरे मालूम किया था ना, हाँ, किया। बीजेपी के काल में भी करूंगा। अगर साधु संतों के साथ अपमान होगा तो मैं आऊंगा ही सामने। कोई भी विधायक और संसद अभी तक नहीं आया सिर्फ। और क्या फोन जीवन का अभी तक क्या ये वो सब करते हो? क्या उसमें फोटो लगा है? क्या परेवाला का फोटो लगा है? क्या संत ब्याज जी का फोटो लगा है? तो फिर क्या महोत्सव कुछ कर रहे हैं? ये तो महान विभूतियों है हमारी छत्तीसगढ़ तीनों। देखिए यहाँ पे गद्दा ही रखा गया है। कुछ नहीं है, फकर राम की धारी लौटाना थारी है। जी जानते हैं, आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय साधु संत हैं, जो कि अपने सिरकट्टी आश्रम और विभिन्न रामानंदी संप्रदाय से जो यहाँ पे साधु संत पहुंचे हुए हैं। लोमस ऋषि आश्रम का परिसर है, आप देख सकते हैं लोमस ऋषि आश्रम का परिसर है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 से 400 यहाँ पे साधु संत यहाँ पे निवासरत हैं। यहाँ पे राजिम कुंभ कल्प के दौरान यहाँ पे, ये केवल राजिम कुंभ कल्प नहीं, ये जो है जब से राजिम मेले का सनातन संस्कृति जब से चालू हुआ है, तब से स्थानीय साधु संत इस आश्रम पर आकर अपना यहाँ पे कार्यक्रम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आइए जानते हैं साधु जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या लगता है आपको समस्या के बारे में? क्या की समस्या बताएं आप? समस्या ये है कि वर्तमान दृष्टि को पहले जैसे था ना, उसमें जो हमारी जो मांग है यहाँ पे, जैसे कि 250 हमारे संत महात्मा है, अब 250 में से अब 250 हमारी पब्लिसिटी भी है, या तिथि देव भाव है ना, तो उसको बैठा जो कि क्या उसको उठा थोड़ी दोगे? है तो पाप तो ही होगा ना भाई। तो जब सरकार के उसके पास में है तो हमारी जो मांग कर, हमारी जो संस्था की जो मांग है उसको आप देते थे, उसको दीजिए बस। बाकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि खाद्यान्न सामान है, उसी की जरूरत पड़ती है जी। खाद्यान्न में क्या क्या तकलीफ हो रहा है? तेल कैसे दे रहे हैं? तेल, फूल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, मरी, मसाला और क्या क्या है, तो चावल, दाल। मात्रा में क्या कमी दे रहे हैं? हाँ, मात्रा में जैसे हम अपने हिसाब से मान लो 1 किलो लिखाए हैं, उसमें मान लो आधा किलो दोगे, 1.5 किलो दोगे तो मेरा क्या होगा? बताइए। तो ये दे कौन रहे हैं? इवेंट वाले दे रहे हैं या फिर हाँ, प्रसाद वाले लोग दे रहे हैं। ऐसे हमारे मैं जानना चाहूँ कौन लोग दे रहे हैं, आप कौन है? मैं यहाँ लोमस ऋषि आश्रम का उपाध्यक्ष हूँ, अच्छा, समिति का। और सामान लाने के लिए हम ही लोग जाते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं। जैसे एक कुंटल चावल लिखे तो सिर्फ 25 किलो मिल रहा है। एक कट्टा दाल लिख रहे हैं तो 10 किलो मिल रहा है मात्र। ये कौन दे रहे हैं? इवेंट वाले। इवेंट वाले, ऐसा आप समझ सकते हो, इवेंट वाले इस प्रकार से उनको ना किसी प्रकार का आज तक ऐसा जो राजिम कुंभ का कोई काम ही नहीं किए हैं, या उनको सलाह लेनी चाहिए कि कैसा क्या होता है भाई, साधु महात्माओं को कैसे देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इवेंट वाले कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है, हमारे धर्म गुरुओं के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है। जैसे कल के हम लोग पर्ची दिए हैं, अभी तक हमारा राशन सामान नहीं मिला है हमको। और इतने साधु संत बैठे, अभी चूल्हा नहीं जला है, अभी तक चूल्हा नहीं जला है। और इतना समय चालू हो जाता है? हाँ, इतना समय चालू हो जाता है बनने का। हाँ, तो यही सब समस्या है। और नीचे में पंखा गद्दा सब लगा रहे हैं यहाँ साधु के लिए। पंखा मांग कर रहे हैं तो एक भी पंखा यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम लोग कई बार बोल चुके हैं इसको, तो आपसे निवेदन है कि उनको बोलकर यहाँ की व्यवस्था को थोड़ा ठीक ठाक करे। मैं तुरंत जाऊंगा, इवेंट वाले से ही बात करूंगा। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से दुर्भाग्य की। जी बताएं महाराज जी। और एक ठोक और बात है, ये राजीव लोचन लोमस ऋषि आश्रम अभी का नहीं है, ये सतयुग का है। अब इसमें इस तरह आप राजीव लोचन महाकुंभ लोमस ऋषि नाम से यहाँ सिर्फ एक ही जगह यज्ञ हो रहा है। खैर अभी वर्तमान में शुरू हुआ है। यहाँ तो हमें तो सन 84 से, सन 84 से हम यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। मतलब ये मेले के टाइम उससे भी पहले कर रहे थे, उससे भी लेकिन क्या है, यहाँ जो व्यवस्था है, सरकार हमारी पूरा व्यवस्था जो है, पब्लिसिटी हमारी छत्तीसगढ़ की जो ऋषि मुनि है चारों संप्रदाय के, वो भी आते हैं। अभी देखिए, जाकर देख लीजिए। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो देख इसमें चद्दर बिछा है क्या, और बाकी नागाओं के लिए पूरी दुनिया। मैं निंदा नहीं करता, मैं चारों संस्था की मैं बात करता हूँ। क्या ये देखो चद्दर बिछा है किसी के पास में? ये देखो ना, ये देखो, मैं चंद्रिका उपाध्याय सरजूपाली ब्राह्मण सिरकट्टी आश्रम के मैं भी आचार्य हूँ। ऐसी बात नहीं है। आज मुझे कम से कम बचपना बिताते हुए सन 84 से मैं देखो कैसे यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे गद्दा नहीं रखा गया है। कुछ नहीं है, फकर राम के धारी लौटाना थारी है। देखो ये अंधेरा है, ये अंधेरा इतना बड़ा बिल्डिंग है। देखो
इसका क्या दशा होगा? भाई मोदी सरकार का कोई कमी नहीं है, उसके पास में परिपूर्ण है भैया, लेकिन इन लोग क्या ऊपर नीचे थोड़ा कर देते हैं ना, इसलिए हमको थोड़ा तकलीफ होता है। हम तो आपसे कहते देखो नहीं, हम लोग वहाँ से लाकर जो प्रवचन स्थल है ना, वही में से मैं लाकर माताओं को मैं बिछाने के लिए दिया। ये देखो हमारी कहीं ना कहीं हम महाराज जी एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, पंखा भी कुछ नहीं, ये पंखा भी बंद है, इतना बड़ा पंखा लगा है, 2 ढोक लाइट चल रहा है इतनी बड़ी बिल्डिंग में, ये सब थोड़ा कमी मत हो मेरे। वाह, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजिम कुंभ कल्प में जिस प्रकार से रामोत्सव का थीम दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, रामोत्सव, यानी अगर रामोत्सव का नाम लें तो ये साधु संत का सबसे पहले हमें ध्यान आकर्षित होता है कि साधु संत ही हैं जो राम का नाम, राम का जो प्रचार प्रसार रात दिन राम को रटते रहते हैं, राम को प्रचार प्रसार करते रहते हैं, और इनकी व्यवस्थाओं को आप देखकर दंग रह जाएंगे। दाई क्या कहना चाहूँ? मैं कहीं नहीं कहूँ बेटा। आज लाइट देखा, अब रामोत्सव के बारे में बोला था तो मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं तो एकदम इस पर मैं तो निर्भय वैराग्य वाला हूँ। प्रश्न ये है कि आप लोग राम उत्सव को मान लो इसकी उत्सव दिए हो, क्या मैं प्रशासन से मैं प्रश्न करता हूँ, मैं स्वयं प्रश्न करता हूँ, क्या छत्तीसगढ़ के किसी ऋषि मुनियों का आप लोग क्या वहाँ पे फोटो चिपकाए हो? एकदम सही। किसी एक महाराज क्या बोलना चाहते बोलिए। ये देखिए यहाँ पे जो लोगो बनाया गया है, लोगो इस बार कुंभ कल्प में रामोत्सव का, इसमें कुलेश्वर जी का फोटो नहीं है, कुलेश्वर नाथ जी का, राजीव लोचन जी का फोटो नहीं है, इसमें राजिम के पुजारी लोग इसका मतलब क्या बोलते हैं इसका, ये क्या तरीका है? भगवान का फोटो नहीं है, सारी दुनिया के नेताओं का पूरा फोटो लगी हुई है। कुलेश्वर महादेव का फोटो नहीं है, ना राजीव लोचन का फोटो है। हमारे 3 महारथी रहे हमारे राजीव क्षेत्र के अंदर में, महारथी 3, उसके समान अभी कोई महात्मा है ही नहीं। कौन कौन है बोलता तो मैं बता देता हूँ। क्या पवन दीवान का अभी तक क्या ये महोत्सव करते हो, क्या उसमें फोटो लगा है? क्या परेवाला का फोटो लगा है? क्या संत ब्यास जी का फोटो लगा है? तो फिर क्या महोत्सव कुछ कर रहे हैं? ये तो महान विभूतियों है हमारे छत्तीसगढ़ तीनों, आप पूरी पब्लिसिटी छत्तीसगढ़ के अंदर में क्यों नहीं लगता? ये हम तो कब से मांग कर रहे हैं, 25 साल हो गए मांग रहे, महात्मा जी आप फोटो लगाइए सिरकट्टी आश्रम का और पवन दीवान का और सिरकट्टी वाले हमारे 3 महारथी है, गंगा जमुना और सरस्वती, इसको क्यों नहीं लगाते आप? हमारी आत्मा सिर्फ इसलिए हम जाने का मन नहीं होता वहां पे, मेरे को तो दुख लगता है वहां पे जाने से, ना मैं जाता भी नहीं इसीलिए मैं, क्यों? क्योंकि हमारे 3 महाविभूतियों के संतों का फोटो है ही नहीं। शौनानंद क्यों, अमृतानंद जी, क्या पवन दीवान का फोटो है? और परेवाले का फोटो है? क्या संत महाराज जी का, मेरे गुरु महाराज जी का फोटो है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये लोग तो महान विभूति है, नहीं चलिए आज राजीव लोचन कुंभ मेला चल रहा है। ये कहीं ना कहीं अपमान करने वाली बात है स्थानीय साधु संतों के साथ। अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से खिलवाड़ है, जिस प्रकार शासन और प्रशासन के लोग बैठे लोग ऐसे स्थानीय साधु संतों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए कि हम एक प्रकार से महाराज ये देख रहा हूं मैं कि आप लोग को कैसे सुलाया जा रहा है, एक और एसी वाले कमरे में सुलाया जा रहा है, गद्दे में सुलाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? अरे क्या बताएं? जी बताओ, आप बताओ। वो क्या बोलेगा, वो तो महात्मा है, जमीन में सोता है, हम लोग जमीन में, हम संत मिलन को बालापन से जोग भयो जब से रहे उदास, सकल तीर्थ आशा करे कब है आवई हरिदास। जो भगवान जो जहाँ गंगा मैया सारी दुनिया का पाप धो देता है, गंगा मैया का कौन पाप धोएगा? है तो संत ऋषि मुनियों के जरिए उनका पाप धुलेगा। वो लोटपोट होते हैं, उसे दुर्या तीर्थ का देवी देवता का अवतार लेकर आए, उस जगह का जो धूल है वो ऋषि मुनि के चरणों में आता है ना, उसी के जरिए हमारी गंगा मैया पवित्र होती है। ना गंगा किसी को निमंत्रण दिया, क्या किसी ने गंगा को निमंत्रण दिया है? गंगा का किसी को निमंत्रण नहीं दिया, गंगा के पास में सब आते हैं। लेकिन क्या है कि मेरा जो आत्मा जो फटता है कि पवन दीवान सिरकट्टी वाले पवन दीवान, क्या वहाँ जो बड़े बड़े जो कार्यकर्ता लेखक जो है, क्या वो लोग नहीं जानते क्या परेवाला कौन है, सिरकट्टी वाले कौन है, पवन दीवान कौन है बोल के? नहीं जानते क्या? जानते तो फिर क्यों नहीं उसका फोटो छपते हैं? ये सबसे मुझे दुख लगा। हाँ, इसीलिए मेरी मन भी टूट जाता है कभी कभार प्रशासन से। अरे कम जो चीज की वहाँ पे विभूति है हमारे छत्तीसगढ़ के, अभी वर्तमान में हमें ये धमतरी क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भनपुर क्षेत्र और राजिम क्षेत्र के अंदर में उससे बड़ा और कोई महात्मा नहीं है हमारे नजरों में अभी भी। ये तो सब अभी आए हैं जी, हम देख रहे हैं। कुंभ मेला अभी से नहीं, कुंभ मेला में सभी ऋषि मुनि आएंगे तभी कुंभ होगा। ऋषि नहीं रहेंगे तो ऋषि प्रधान देश है दोस्त नहीं मेरा है।
ऋषि और कृषि बिल्कुल प्रधान देश है ये मेरा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रकार से ऋषियों की यहाँ पे उपेक्षा की जा रही है। जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख संत हैं, परेवा वाले, पवन दीवान और सिरकट्टी वाले जो महाराज जी हैं, इनका कहीं ना कहीं उपेक्षा, और इन साधु संतों की किस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है आप स्वयं देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। शासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम धर्म के बहुत बड़े ध्वजवाहक होते हैं, तो स्थानीय बीजेपी के नेताओं का भी आकर इन साधु संतों से मिले, आप देखें आप, तो आपको समझ आएगा कि वाकई में धर्म क्या चीज है और किस एक दिन तो कोई भी विधायक और सांसद अभी तक नहीं आया। सिर्फ चंद्रशेखर साहू जी एक दिन भर के आया था। अजय चंद्राकर जी आऊंगे बोले उसका अब बड़े है भाई, अब उसका कुछ काम हो गया होगा, वो है नहीं आया है। बाकी अभी तक कुछ भी नेताओं को नहीं आने देखते। 1500 लोग इंद्र कुमार साहू जी आए हैं, अभी वो भी कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। रोहित साहू जी, देखिए स्थिति आप, ये स्थिति है। आप राजिम के विधायक हैं, विधायक नहीं आता, कोई भी नहीं आता। और यहाँ पे जो साधु संत आए हुए हैं, इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। खैर मैं मीडिया से नहीं बोलना चाहता था, क्षमा देना। मैं तो 4 शब्द व्यंग शब्द भी दे देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। हाँ, मुझे डर नहीं, निर्भय वैराग्य में नजर आता है। मुझे मौत से डर नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं गुरु महाराज के सन 84 से सेवा करते हुए आ रहा हूँ, अभी वर्तमान में हूँ, इसीलिए मुझे अपने आप में गुरु के ऊपर गर्व होता है कि मेरे गुरु महाराज जी का कम से कम लोमस जो वहाँ जो उत्सव है, उस जगह में कम से कम फोटो टंगना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ महोदय जी, मंत्रियों से, कि कम से कम वो तीनों महान मूर्तियों का हमारे है तो उसकी एक बार आप हमसे तो देख सकते हैं इनका निवेदन है, और किस प्रकार से यहाँ पे उपेक्षा की जा रही है। और यहाँ पे 2 ही पंखे यहाँ पे चल रहे हैं, 2 लाइट चल रहे हैं, और ये करीबन इतना बड़ा हॉल है, करीबन इसमें कितने लोग सोते होंगे महाराज? अब देख रहे हो, अब क्या बताऊं, 50 लोग के आसपास सोते होंगे, ज्यादा है 100 लोग के आसपास, 100 से आसपास यहाँ पे। और यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ सुलाया जा रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय साधु संतों की किस प्रकार से उपेक्षा की जा रही है। देखिए जो बाबा हैं, ये जो मच्छर भगा रहे हैं और इसको कैसे सुलाया गया है, आप देख सकते हैं इन्हें, ये जो सुलाया गया है, ये देख सकते हैं। बीजेपी के नेताओं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम बड़े धर्म के वाहक हैं, लेकिन देखिए ये जो बाबा है, ये एक कार्ड पट्टी में सोया हुआ है। नहीं, मैं तो लूंगा, ये लोग बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं जी। हाँ, बीजेपी का नाम ना लो, ये जो नीचे जो कार्य करता है ना, उसकी थोड़ा रख रखाव। बीजेपी के विधायक आए ना, कोई कार्यकर्ता नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की थोड़ी रख रखाव है। बाबा जी का भावनात्मक जुड़ाव होगा, मेरा तो कोई जुड़ाव नहीं है, मैं निष्पक्ष हूँ। चाहे वो कांग्रेस के काल में भी मैं इस तरह से रिपोर्टिंग किया था, मेरे मालूम किया था ना, तो बीजेपी के काल में भी करूंगा। अगर साधु संतों के साथ अपमान होगा तो मैं आऊंगा ही सामने। सब अपने ही भाई तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही ग्राउंड न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ये देख सकते हैं माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, इन्हें ये भी जो है क्या बोला जाए इसको, आप पट्टी में सोई हुई हैं, चुमड़ी में सोई हुई हैं। अब ये माता जो है धर्म का प्रचार प्रसार भी करती हैं, और इन्हें यहाँ पे ऐसे सुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है।